राधे राधे। जय भोले बाबा की जय। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे पड़ोस के गाँव में कोई एक अंकल रहते थे। तो उनके 5-6 बच्चे थे। तो एक कहानी बता रही हूँ तुम्हें, पहले अपने टाइम की। तो वो अंकल रहते थे, तो वो अंकल फौज से रिटायर हो रखे थे, मतलब सरकारी नौकरी से पेंशन थी। तो उनकी बीवी ख़त्म हो गई। तो मतलब वो पहले बोलते थे कि रुक जा, मतलब जब जिंदा थी ना बीवी, तो वो बोलते थे कि रुक जा रुक जा, अब जब मैं मर जाऊंगा ना तो चिड़िया बन के ऊपर से तुझे देखूंगा, तब देखियो तू। तो जो मतलब दादी दादाजी थे वो, तो दादी नथ पहनती थी, नहीं बुलाक बुलाक बोलते हैं सोने की, और ये हंसली और हाथों में भी है, उसमें भी है। तो खूबसूरत थी, बहुत सुंदर। दादाजी थोड़े सांवले थे। दादाजी बहुत गाली देने वाले थे। अगर उनके घर से कोई चला भी गया ना, तो मतलब तेज स्वभाव के थे, वैसे बहुत अच्छे आदमी थे। तो वो कहने लगे कि रुक जा, अब जब मैं मरूंगा ना, तो तब खाइयो मेरी पेंशन, मैं खाने नहीं दूंगा तुझे अपनी पेंशन। मैं ना ऊपर वहाँ चिड़िया बन के आऊँगा, और वही तुझे ऐसे चोंच मारूंगा कि तुझे अपनी पेंशन नहीं खाने दूंगा। सच में। हम हमारे वही थे वो दादी दादाजी, हम रोज का धंधा सुनते रहते थे, देखते रहते थे। तो वो परमात्मा की लीला है ना। तो कुछ भी काम वाम कराने हो किसी से, कि मैं तो अपने पेंशन दे दूंगा, पेंशन, तो उनकी सेवा हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि दादा तो जिंदे, दादी चली गई पहले ही। फिर थोड़ा परेशानी हो गई, बस जब पत्नी चली गई तो इतना, भले बहू खूब सेवा करती थी, पर सुबह तेज था तो थोड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि मुंह भी चुप रखना पड़ता है। तो दादी तो चली गई, तो दादाजी रह गए। तो अब क्या हुआ कि दादाजी मतलब वही रूप, फिर सुधरे नहीं कि भाई अब पत्नी नहीं है, एक रोटी खानी है तो चुप रहो, अपना वही रूप। क्योंकि उनके बहुत मतलब फलों के पेड़, उसके पेड़ थे, तो देखभाल, तो जैसे काम मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करो। तो अब फिर भी भाई उनके बहू के तो छोटे छोटे बच्चे, तो वो बेचारे क्या करते। तब वो थोड़ा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से बाहर चली गई, कि मैं कहीं चली गई। तो अकेले रह गए थे। तो फिर कह रहे, हम उनके घर से जा रहे थे, रास्ता था, कह रहे अरे आज ना वो रान ना ऊपर छत उस मेरे वो देख रही होगी। मैंने बोला था कि तेरा तमाशा तमाशा बोलते हैं ना मेरे गढ़वाली में, मैं देखूंगा चिड़िया बन के, ओ देखो ओ चिड़िया बन के मेरी तमाशा देख रही है। तो यूं ही तब मतलब दादाजी हर बार बोलते थे उसको ना, मैं ऐसे बोलता था, अब वो कुछ नहीं बोलती थी। आज वो मेरा तमाशा तब भी चुप रह के बोल रही है। अगर मैं मरता पहले तो मैं खट 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 उस पर चोंच की मारता, वो तब भी हंस रही है वहां से, और मेरा वो तमाशा देख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मियाँ बीवी जब तक हो, तो अपना सही सा रखो, कौन आगे जाए कौन पीछे जाए कुछ पता नहीं है। ये जिंदगी का जी लो, जिंदगी भर के जी लो। कुछ हम मतलब कि इसके लिए कि ये होगा छोड़ के जाना है, तो उतना कर लो कि जितना भाई चाहिए, जितना भाग्य में होगा उतना मिलेगा। जो नहीं होगा ना वो अपने आप चला जाता है। हम इस उसमें आ गए, हमने भी हर चीज़ देख ली। जो हमारे भाग्य का होगा वो कहीं नहीं जाएगा, और जो हमारे भाग्य में जब आना होगा तभी आएगा। तो दूसरे को देख के भी नहीं करना कि उसका ये हो गया मेरा नहीं हुआ। अब उसका मेरी शादी लेट हुई थोड़ी, मेरी सहेलियों की शादी हो गई थी। मेरे मेरा माँ खुद बोलती थी उस टाइम पे, मेरी माँ ससुर चली गई, इसको ना कुछ चिंता, ये मुँह पतली नहीं हो रही, इसको चिंता नहीं है कि मेरी शादी नहीं हो रही। तो भाई चिंता मुझे क्या करनी थी, जब मेरे भाग्य में होगा वही। तो भगवान की दया से ये जो चीज़ जब होनी होगी वो अपने आप होती है। कर्म करते जाओ, वैसे ऐसे नहीं है कि हम बोलेंगे कि हम खाना भी भगवान जी देगा, मैं बैठी हूँ, तो ये नहीं है। अपने कर्म जितने जो हो सकते हैं उन कर्मों को करो, पर बाकी ज़्यादा हिंस हिंस मत करो कि उसका ऐसे लड़का ऐसे बन गया, उसके ऐसे हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसके मेरे इन चीज़ों से मुझे कुछ मतलब नहीं रहता। जो परमात्मा जब शुरू से जब जो देगा तभी होगा। मेरे शादी भी लेट हुई 20 साल में उस टाइम पे।
मेरे सब सहेली हुई, एक दो सहेली रह गई थी, मैं तगड़ी भी थी, रह रखी थी मेरे साथ की लड़कियां, पर मैं तगड़ी थी। फिर मेरे बच्चे भी लेट हुए, फिर मेरे 5 साल तक मैंने खूब निस्फिक्र से रहे, फिर मेरे बच्चे भी हो गए। तो जब जो होना होगा परमात्मा, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। तो मैं हम ऐसी चिंता नहीं करते। तो आज रह रह के मुझे दादाजी की याद आ गई, ऐसे ही दादाजी की। तो एक हमारे ताऊ जी है, ताई जी थे, आज मैं कहानी सुनाती तुम्हें। हमारे ताऊ और ताई थे, ताऊ के दो शादी थी, हमारे ताऊ की दो शादी, एक अलग रहती थी, एक उनके संग रहती थी ताऊ के। तो ताऊ जी की जो दूसरी बीवी थी वो अंधी थी, वो ताई अंधी थी। वो नीचे घर में रहते, ताऊ ऊपर रहते थे। वो दोनों मतलब दोनों सोतों के बनते नहीं थे, वो अलग अलग रहते थे। जो हमारी बड़ी ताई थी तो वो ऐसे लड़ते नहीं थे कुछ ऐसे। पर वो दोनों ताई और ताऊ ऐसे थे कि वो दूसरे के बच्चों को भी अपने ही मानते थे, उनकी औलाद नहीं थी, मतलब बच्चे नहीं थे। ताई दूसरी भी करी तब भी नहीं हुए। तो ताऊ हमारे बहुत लंबे लंबे थे, खूब हाथ पैर उनके उस, अब नहीं है हो रही वो क्वालिटी अब नहीं है जो क्वालिटी उस टाइम पे हमारे गांव सारे लंबे लंबे जो नीचे गांव के भाई लगते थे हमारे, वो भी चाचा ताऊ सब लंबे थे। वो क्वालिटी अब नहीं है, अब के बच्चों में नहीं है। तो ताऊ हमारे लंबे थे, वाइट कपड़े पहनते थे, मतलब सफ़ेद कपड़े पहनते थे हमेशा, सफ़ेद कपड़े टन रहते थे। और बैल भी उनके सफ़ेद रहते थे, गाय बच्ची, कितनी मेहनत करते थे, कहाँ कहाँ मतलब खेती करते थे, पंडित भी थे, थोड़ा बहुत पंडित भी थे। तो जब कहीं से जाते थे तो बड़ा तरीका से बोलते थे ताऊ जी। रोटी, हम जब रोटी रोटी बोलते थे, रोटी के लिए बड़ा मतलब ये वो है। तो उन्होंने क्या करा कि उनकी औलाद नहीं थी, पर वो हमको अपने बच्चे मानते थे। हम उनके घर जाते थे, खेलते थे, कभी रोक टोक नहीं थी उनकी। ये नहीं बोल रहा ना, कई लोग बोलते तो वो हमको ही अपने सारे गांव वालों को अपने बच्चे मानते थे। फिर जो हमारी तो शादी हो गई थी उस टाइम पे, पर फिर मेरे शादी बाद टाइम पे ताऊ भी थे, ताई भी थे। फिर ताऊ ख़त्म हो गए, फिर लोगों ने, ताई हुई पहले ख़त्म ताई, फिर लोगों ने, मुझे इतना ज्ञान नहीं, फिर मेरी शादी हो गई थी। पर फिर हमने सुना तो हमारी बहनें जो जिनकी शादी हुई थी, हमारी चाचियाँ माँ दाद जो भी थे गांव के, सब ने उनकी देखभाल करी। ताई ने तो ताऊ की करी, फिर ताई ताई ख़त्म हो गई, ताऊ ने ताई की करी, फिर तो मतलब उन्होंने पूरी देख देख करी, गांव वालों ने, हमारे पिताजी भी थे तो सब ने उनकी देखभाल करी। तो मतलब वो पता ही नहीं चला कि इनके बच्चे नहीं थे, पूरा सब कुछ हुआ। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो जिसके भाग्य में लिखा होगा, सबर का फल मीठा होता है। अपने घर में सुख शांति रहनी चाहिए, अच्छा सा रहना चाहिए, ऐसे नहीं है। अब हम दूसरे की लड़की को भी ला रहे हैं बहू बना के, तो अपने बेटे को भी समझाओ, अगर बेटा भी सही है तो ठीक है। तो मतलब दूसरे लड़के ला रहे हैं तो उस दूसरे के घर से आने में एडजस्ट होता है, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो शादी वाली है। तो उसको भी मान सम्मान दो। जैसे हमारी अपनी लड़कियां दूसरे घर में है, वैसे ही उनकी लड़के भी हमारे घर में है। जैसे अब मैं हूँ, मेरी लड़की भी है, तो मुझे लड़की को भी सुखी चाहिए उसका घर। मेरा लड़का है तो मैं बहू लाऊंगी तो मुझे बहू को भी तरीके से रखना पड़ेगा। बाकी परमात्मा की इच्छा है ना, मैं सपोज अपने पे ही कर रही हूँ, है ना। तो अब जब लड़कियों की शादी हो गई तो ज़्यादातर त्योहार त्योहार है ऐसे तो आना चाहिए। कभी भाई उसका भी तो मन करता है लड़की का, जहाँ इतने साल रही है तो थोड़ा मन भी बदल जाता है अपने मैके जाने में। वो है, उसको कहीं भेजो तुम, स्वर्ग में कहीं भी भेजो, पर जो सुख उसको मैके जाने का है ना, वो और जगह ऐसे नहीं है कि मैके में ही उसे अच्छा लगता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कह रही हूँ मैं कि हम किसी अपनी लड़की बहू को ला रहे, बहू को दूसरे घर से ला, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। अगर हमारा लड़का या हमारी लड़की दूसरे घर में जा रही है, अगर वहाँ तेज तेज चल रही है, तो उसे भी हमें धमकाना चाहिए कि तू उस घर में सुखी सही से रख, अपने सास ससुर को पति को सही से रख। और हमारा लड़का अगर तेज है तो उसको बुलाए, दूसरे लड़के लाया है तो अच्छा सा रख। तो मतलब भले मैं ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को, बाकी राधे राधे बोलना पड़ेगा।